नागपुर में आए महाराष्ट्र भाजपा के चुनाव प्रभारी, राज्यसभा सांसद तथा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के न्याय पत्र को मृगम मिर्चिका बताते हुए कहा कि जो पार्टी अपने ही लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकती है, असल में कांग्रेस का न्याय पत्र झूठा और फरेब से भरा हुआ है। साथ ही कांग्रेस झूठे वादे करने में चैंपियन रही है। लोगों ने देखा है कि पिछले 70 साल में कांग्रेस ने किस प्रकार से कदम पर कदम देश को धोखा दिया है। जिस पार्टी ने करीब 55 साल देश पर सीधे सीधे राज किया, वह आज युवाओं को रोजगार, किसानों की आमदनी बढ़ाने व महिला सशक्तिकरण जैसे बात कह रही है। सकल ये है कि उन्होंने अपने समय में ये काम क्यों नहीं किए तथा किसने उन्हें रोका था। असल में उनकी नीयत तब भी साफ नहीं थी और आज भी साफ नहीं है। अगर उन्होंने काम किया होता तो उन्हें आज से सभी वादे करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसी जानकारी पत्र परिषद में दी गई। कि मैं भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र प्रदेश का प्रभारी हूँ। 7वें लोकसभा चुनाव का लड़ने के लिए एक बहुआयामी योजना, विस्तारक योजना है। उसका भी मैं नेशनल कन्वीनर हूँ और राज्यसभा का सांसद हूँ। इससे पहले राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गुजरात का प्रभारी और मेयर के साथ साथ उप मुख्यमंत्री का दायित्व उत्तर प्रदेश का था। महाराष्ट्र में विगत बहुत एक लंबा हादसा हुआ है मुझे। जब मैं ये कहूँ कि विगत 15 दिनों में मैंने विभिन्न जिलों का प्रवास किया है और आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। इस नाते आज मैं नागपुर में सुबह पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में माननीय उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी और बावन खुले जी के साथ अपने स्थापना दिवस मनाया है। नागपुर में यहाँ के सम्मानित अध्यक्ष बंटी जी और इनकी पूरी टीम एक बेहतर कार्य माननीय नितिन गडकरी जी की जो प्रत्याशिता है उसको लेकर करा है। बूथ चलो अभियान के अंतर्गत आपने निचले स्तर पर बूथ का गठन, पन्ना प्रमुख का गठन, यहाँ पर सुपर वॉरियर्स का गठन, यानी संगठनात्मक संरचना में नागपुर शहर अव्वल दर्जे का काम उन्होंने किया है। आज उदाहरण के तौर पर हम लोग खासतौर से नागपुर का उल्लेख करते हैं, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, IIM हो, ट्रिपल IT हो, सिम्बोसिस के लिए प्रक्रिया का प्रारंभ होना हो, एम्स हो, रेलवे का स्टेशन का सौंदर्यीकरण हो, विस्तारीकरण हो, हवाई अड्डे का सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण हो, या जिसको हम लोग टेलीविजन पर तमाम अन्य देश भी दिखाते हैं जिस मॉडल को कि नीचे सड़क है, ऊपर पुल है और उसके ऊपर मेट्रो है। मैं समझता हूँ कि ये अनूठा मॉडल विदेशों के लिए भी एक आश्चर्य की बात है। आदरणीय नितिन गडकरी जी के नेतृत्व में नई नई चीजों को एक आयाम दिया गया है और मैं अभी जिक्र कर रहा था कि मैं समय माननीय अटल जी की सरकार पे युवा आयोग में था, युवा नीति भारत सरकार की मैं बना रहा था और उस समय माननीय नितिन जी ने ई-रिक्शा, ई-मोटर, ई-बस और इसके साथ साथ उन्होंने एथेनॉल से गाड़ी पेट्रोल की जगह उसको वैकल्पिक रूप चलाने की परिकल्पना मेरे मेयर कॉन्फ्रेंस में रखी थी जो लखनऊ में हुआ था। अगर दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि नए नए प्रयोगों का और नए इन्वेंशन, इन्वेस्टिगेशन का पर्याय के रूप में हम पूरे भारतवर्ष में करोड़ों लोगों को जिन्होंने ई-रिक्शा के माध्यम से रोजगार दे दिया, ऐसे आदरणीय नितिन जी यहाँ के न केवल पूरी तौर पर विकास के पर्याय हैं बल्कि एक मॉडल भी है पूरे देश के लिए। और मैं समझता हूँ कि
एक बड़े मार्जिन से जनता के आशीर्वाद से वो विजयी होंगे। आज महाराष्ट्र में पूरी स्थितियां बदली हैं। कांग्रेस की अवसरवादी नीतियों से, या यूं मैं कहूं कि कांग्रेस जिसको हम बाबा साहब विरोधी पार्टी मानते हैं, कि बाबा साहब को एक बार लोकसभा में, फिर उपचुनाव में 2 बार कांग्रेस ने पराजित किया, उनको मंत्रिमंडल में ना आने पा रहे हैं। इसके लिए उनको हराने का काम किया। और ताज्जुब तो ये है कि बाला साहब ठाकरे जो एक आदर्श थे, लोगों के मॉडल थे, उनकी विरासत में वो लोग जिनको बाला साहब कहा करते थे कि कांग्रेस से इस जन्म में कोई तालमेल की सपने में नहीं सोच सकता है, और उन्होंने उसको सनातन और हिंदुत्व के लिए खतरा बताया था। उन्हीं की विरासत को संभाल रहे उनके सुपुत्र ने भाजपा के साथ में गठबंधन करने के बाद 2019 में जनता के जनादेश का अपमान किया है, और हिंदुत्व का चोला पहनकर जो बीजेपी के साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा था, वही मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव जी ने जो यहाँ के श्री राम मंदिर का जब निर्माण का प्रारंभ हो रहा था और महाराष्ट्र में लोग उत्सव मना रहे थे, तो उस समय उन्होंने उत्सव मनाने वाले लोगों को जेल भेज दिया था, हनुमान चालीसा का पाठ करने वालों को जेल भेज दिया था, उनकी लाठी डंडों से पिटाई भी दी थी। उन्हीं के समय जरा सा प्रतिरोध करने पर कंगना राणावत का मकान गिरा दिया गया था, और उन्हीं के समय जरा सी सोशल मीडिया पे टिप्पणी करने पर खासकर ऐसे सोशल एक्टिविस्ट को जेल भेज दिया गया था। यानी डिक्टेटरशिप, भ्रष्टाचार का पर्याय थी पिछली उद्धव सरकार जो कांग्रेस और एनसीपी के साथ में काम कर रही थी। आज कांग्रेस ने एक नया न्याय पत्र निकालने का काम किया है। ये न्याय पत्र, कांग्रेस का जो न्याय पत्र है, ये मृग मारीचिका की तरह है, जिसका कोई अंत नहीं है। पीछा अरे बाराती आ गए। दीदी, दूल्हा तो घोड़ी पर नहीं हीरो पर आया है। मेरा हीरो है, हीरो पर ही आएगा। अब बारात घोड़ी पर नहीं हीरो पर आएगी। आलीशान से शादियों के कपड़ों की खरीद पर हर रोज मिल रही है 1 लाख की हीरो स्कूटर गिफ्ट। तो जोर शोर से शादी की शॉपिंग कीजिए। आपका जिससे हो मान आलीशान। TNC अप्लाई। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।